अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक्षेत्रम के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबर पर मुश्तमिल खबरनामा। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। चंद्रयान-3 रोवर को कीमियाई अशिया मिली, हाइड्रोजन की तलाश जारी है। सर्विसेज एक्ट दिल्ली को बर्बाद कर देगा, इसको मनसूख करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल का ये बयान। हिंदुस्तान G20 सरबराही इजलास में मौजूद रहनुमाओं को मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। चीन के मशरिकी सूबे में रिहायश इमारत में आग लगने से 6 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। फ्रांस के सदर मैक्रोन हिंदुस्तानी दौरे के बाद सितंबर को ढाका पहुंचने वाले हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स की जान बचाई है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले का आगाज। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर 3 सितंबर तक बारिश की पेश क़यासी का इम्कान ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच में नेपाल के किए चारोखानी चित। 2 अफराद को ममनुआ अद्वियात की सप्लाई पर गिरफ्तार किया गया है। शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा। बढ़ते हैं खेल की खबर की जानिब। एशिया कप के इफ्तिताही क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से शिकस्त दिया है और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैन ऑफ द मैच कहलाए गए। आइए देखते हैं कौमी खबरें। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने चहाशंबे को कहा कि श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज से 2 सितंबर को रवाना होने वाले सूरज का मुतालिया करने के पहले मिशन की तैयारियां जारी है और इसकी लॉन्चिंग की मशक्क़तें जारी है। इसरो ने मतला किया है कि आदित्य L1 सैटेलाइट सूरज का मुतालिया करने वाली पहली खलाई पर मबनी हिंदुस्तानी रसदगाह होगी। इसे हफ्ते की सुबह 11:50 पर इसरो की वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल PSLV-C57 से लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गाड़ी के अंदरूनी नक्श भी मुकम्मल कर ली गई है। सूर्य मिशन के बारे में इसरो के एक पोस्ट में कहा गया है कि लॉन्च की तैयारियां जारी है। उन्होंने कहा है कि लॉन्च प्रैक्टिस गाड़ी के अंदरूनी जांच मुकम्मल हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि 10 दिनों के मुख्तसर अरसे में हिंदुस्तान की तरफ से ये दूसरी बड़ी बैन सैयारों की तलाश होगी। चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद के तारीखी हिस्से पर कामयाबी के साथ उतरा है और लैंड मॉड्यूल जारी किया गया है। वहां से रोवर ने चांद की सतह का कीमियाई तज्जिया शुरू किया है और चांद की तस्वीर पर भेज रहा है। दिल्ली सर्विसेज एक्ट का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के बाद अब प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने भी मुंतखब हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। 40 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने ख़त में प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया है कि वो मुंतखब हुकूमत की बात नहीं तरमीमी एक्ट मानेंगे और उन्हें यह हक हासिल है। मामला GST की वापसी के मामले से मुतल्लिक है। इसमें साबिक वज़ीर ख़जाना कैलाश गहलोत ने पहले प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी को हुकूमत की जानिब से एक वकील मुकर्रर करने और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन SLP दायर करने का हुक्म दिया था। इसकी अदम तामील के बाद मौजूदा वज़ीर ख़जाना आतिशी ने भी यही हुक्म दिया था, जिसे प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी ने मानने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली सर्विसेज एक्ट ने अफसरान को मुंतखब हुकूमत के तहरीरी अहकामात की खुलकर मुखालिफत का लाइसेंस दे दिया है और इस वजह से अफसरान को दिल्ली की मुंतखब हुकूमत के वज़रा के हुक्म पर अमल करने से इनकार करने लगे हैं। चाहे रियासत हो या मुल्क या इदारा, क्या इस तरह चल सकते हैं? ये कानून दिल्ली को बर्बाद कर देगा और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। उन्होंने इस एक्ट को फौरी तौर से मनसूख करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान G20 सरबराही इजलास में आने वाले आलमी रहनुमाओं और दीगर मेहमानों को नॉन वेजिटेरियन खाने नहीं बल्कि उन्हें मुल्क के कोने कोने से खाए जाने वाले सब्जियों से तैयार पकवानों के जायके पेश किए जाएंगे। तकरीब से मुतालिक ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन, चीनी सदर शी जिनपिंग और 19 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नेज़ 9 ममालिक के सरबराहान G20 इजलास में मेहमान मुल्क की हैसियत से शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी
तंजीमों में अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन FSB और ECD और इलाक़ाई तंजीमें अफ्रीकी यूनियन AUED, NEPED और आसियान के अलावा G20 के सदर के तौर पर हिंदुस्तान ISA, CDRI और EDB को मेहमान बैनुल अक़वामी तंजीमों के तौर पर मदऊ किया गया है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर की दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद दौरे के पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे मरहले में हिंदुस्तान रवाना होंगे। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। सिफारती ज़राए का बताना है कि सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरे पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वली अहद भारत रवाना होंगे। सिफारती ज़राए का बताना है कि मोहम्मद बिन सलमान 18वीं G20 सरबराही इजलास के बाद भारत पहुंचेंगे। 18वां G20 सरबराही इजलास 9 ta 10 सितंबर को दिल्ली में मुनक़िद होगा। चीन के मशरक़ी जियांग सूबे में बुध को एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 6 अफराद की मौत हो गई है। मुक़ामी हुक्काम ने इत्तला दी है। ज़िलाई हुकूमत ने बताया है कि आग तकरीबन 10 बजे लगी। कियान पांगपान गांव बैंगी टाउनशिप शहर के एक घर में यह हादसा पेश आया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास के बाद 11 सितंबर को ढाका पहुंचेंगे। 3 दहाइयों के बाद किसी फ्रांसी सदर का बांग्लादेश का ये पहला दौरा होगा। इससे कबल 1990 में फ्रांस के इस वक्त के सदर फ्रांस्कोइस मिटरलैंड ने बांग्लादेश का दौरा किया था। आइए बढ़ते हैं तेलंगाना की खबरों की जानिब। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक आला ओहदेदार ने बर वक्त CPR करके बेगमपेट में एक शख्स की जान बचा ली, जो दिल का दौरा पड़ने के बाद सड़क पर गिर पड़ा था। ACP नॉर्थ P मधुसूदन राव बेगमपेट में थे जब उन्होंने देखा कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल के करीब सड़क के किनारे एक शख्स गिर गया है। वो फौरी उस शख्स की मदद के लिए भागे और देखा कि उस शख्स की सांस फूल रही है। उन्होंने फौरी तौर पर इस पर CPR शुरू कर दिया। बर वक्त CPR के नतीजे में उस शख्स की हालत संभलने लगी। तब तक एम्बुलेंस को तलब कर लिया गया था। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पहुंची, उस शख्स को मजीद इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से M.Tech, M.Pharmacy, MSc और MCA कोर्सेज में ज़ेर तालीम तलबा को एक और डिग्री कोर्स के साथ साथ करने का मौका फराहम करने का फैसला किया गया है। जारिया तालीमी साल के दौरान M.Tech, M.Pharmacy, MSc और MCA कोर्स में ज़ेर तालीम तलबा सेकेंड डिग्री कोर्स के तौर पर MBA का इंतखाब कर सकते हैं। इस ज़िमन में आज रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन जारी किया है। इस एलामिया के जरिए MBA डाटा साइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, लीगल एंड विजिलेंस, एनवायरमेंटल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे मज़ामीन में दाखिली का मौका हासिल होगा। 3 साला इस कोर्स के लिए दरख्वास्त 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती है, जबकि 30 अक्टूबर तक फीस दाखिल कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में 3 सितंबर को बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा है कि 1, 2 और 3 सितंबर को रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना भर में हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमज़ोर हो गया है। बढ़ते हैं इलाक़ाई खबरों की जानिब। SOT पुलिस ने 2 अफराद को ममनुआ अद्वियात की सप्लाई करते हुए पकड़ लिया है। मियाँपुर के ACP नरसिम्हा राव ने खबरदार किया है कि जम्मू में ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल जुर्म है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। संगारेड्डी जिला के कोल्लूरू पुलिस स्टेशन में सुपर एंड सप्लाई करने के इल्ज़ाम में 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है। मियाँपुर के ACP नरसिम्हा राव ने इस बारे में तफसीलात बताई है।
रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग्स डिपार्टमेंट राजामौली चंद्रायनगुट्टा, ड्रग इंस्पेक्टर लक्ष्मी सीआई, इसका इंकशाफ संजय के साथ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हुआ है। मुलजिम अहमद बिन अब्दुल खादर और मोहम्मद इब्राहिम चंद्रायनगुट्टा के हैं। बताया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ममनुआ इंजेक्शन जिम में आने वालों को फरोख्त किए जा रहे हैं। अल नहीदी ने बताया है कि जिम से बड़ी मिकदार में इंजेक्शन लगाने वाले अद्वियात जब्त की गई है। मुलजिमान अब्दुल खादर और मोहम्मद इब्राहिम ममनुआ इंजेक्शन के नमूने लेकर पकड़े गए। जिम में एक इंजेक्शन 2000 में फरोख्त कर रहे थे। एसीपी नसीमा राव ने इंकशाफ किया है कि मुलजिम के पास से एक सेल फोन और जिम विजिटिंग कार्ड्स और 10 लाख मालियत के ममनुआ हुक्मनामे जब्त किए गए। शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा है जो एक अपार्टमेंट में जारी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक फिल्म प्रोड्यूसर और बेशतर दीगर अफराद बशमूल खवातीन को पकड़ लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से मंशियात के साथ साथ शराब की बोतलें भी जब्त की है। उन तमाम को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला है कि रेव पार्टी का एहतमाम प्रोड्यूसर वेंकट ने किया था। गोवा से मंशियात लाई गई थी। गजवेल के सिद्दीपेट में एक जर्नलिस्ट ने तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली है। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया गया। पुलिस स्टेशन में अब आम आदमी भी वीडियोस ले सकता है। अब आम आदमी को भी ये इजाज़त हासिल हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट सामने आया है। तो नाजरीन, ये थी मरो कुरुक्षेत्रम की जानिब से खुसूसी खबरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।